माई सेल्फ प्रिया गर्ग। आज हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। आपने अभी तक इंटर कन्वर्जेंस पे एग्जाम्पल्स भी कर लिए हैं। अब हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बाइनरी ऑपरेशंस। ठीक है, ओके, लेट्स कंटिन्यू आवर लेक्चर। तो आपने जैसे देखा है अभी डेसिमल नंबर सिस्टम में आप अर्थमेटिक ऑपरेशन करते हो। अर्थमेटिक ऑपरेशन लाइक जैसे आपने एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन किया, मल्टीप्लिकेशन किया एंड डिवीजन किया। तो ये जो ऑपरेशंस होते हैं इनको बोलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस। तो जैसे आपने अभी तक डेसिमल नंबर सिस्टम में पढ़ा है, जैसे भाई 15 + 25 40, ऐसे आपने एडिशन पढ़ा है डेसिमल नंबर सिस्टम में। डिट्टो आप किस में पढ़ोगे? अपने न्यूज़ सिस्टम में, जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। और हम वही टॉपिक करेंगे जो अपने सिलेबस में है। ठीक है, तो अपने सबसे पहले क्या है? बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशंस। तो मीन्स बाइनरी नंबर सिस्टम में अपन अर्थमेटिक ऑपरेशन पढ़ेंगे, जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, ओके। अब जो ये नंबर सिस्टम होते हैं बाइनरी में, ये बहुत ईजी है एज़ कम्पेयर टू डेसिमल। क्यों? क्योंकि डेसिमल में तो टोटल 10 डिजिट्स होती है ना भी अपने पास। ओके, बट बाइनरी में कितनी है? जस्ट 2, 0 एंड 1। तो जितनी कम डिजिट्स होंगी उतना ही अपना क्या होगा? सिस्टम सिंपलर बनता जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, जो ये ऑपरेशंस होते हैं ये मच सिंपलर इन बाइनरी नंबर सिस्टम देन डेसिमल अर्थमेटिक ऑपरेशन। ठीक है, क्यों? बिकॉज हेयर ओनली 2 डिजिट्स, 0 एंड 1। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 करके ये सारे ऑपरेशंस पढ़ेंगे जो अपने सिलेबस में है। और अपने सिलेबस में फ़िलहाल 3 है। कौन कौन से? एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है एंड मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, देखते हैं। ओके, तो अब देखो हम क्या कहते हैं, बाइनरी में ये ऑपरेशंस पढ़ेंगे सारे। एडिशन सबसे इम्पोर्टेंट है। एडिशन अगर आप लोगों को आ गया तो सब्ट्रैक्शन ईजिली आ जाएगा और ईजिली मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आ जाएगा। ठीक है, कैसे? देखो, अगर आपको एडिशन करना आ गया बाइनरी में तो सब्ट्रैक्शन ईजिली कर लोगे। किसकी हेल्प से? वो हम अपने न्यू टॉपिक में देखेंगे, कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से। ठीक है, तो मीन्स अगर आपको कॉम्प्लीमेंट आ गया ना तो कॉम्प्लीमेंट में एडिशन करके हम क्या निकाल सकते हैं? सब्ट्रैक्शन, वो आगे देखेंगे। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन अपना क्या है? एक तरीके से एडिशन ही है, वो भी कैसा? रिपीटेड एडिशन। कैसे? आप इसको देख सकते हो, जैसे 25 × 3 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 75 आता है ना। तो मल्टीप्लिकेशन या सक्सेसिव एडिशन मतलब कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हो? 3 टाइम्स। तो मीन्स 3 टाइम्स आप उसको सक्सेसिव एडिशन कर दो तो आंसर सेम आएगा ना। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं, जो मल्टीप्लिकेशन है वो एक तरीके से क्या है? रिपीटेड एडिशन। तो मेन अपनी थिंग क्या है, अगर आपको एडिशन आ गया तो कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से ईजिली सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, उसकी हेल्प से ईजिली मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो डिवीजन होता है, डिवीजन एक तरीके से क्या है? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन समझ सकते हो कैसे? जैसे 25 ही लगा लो, उसको हमने डिवाइड किया 5 से, तो 5 5 जा 25 एंड रिमाइंडर इज 0। तो डिवाइड कर रहे हो ना, तो इसका मतलब ये और कितने से डिवाइड कर रहे हो? 5 से डिवाइड कर रहे हो। और आपका क्वेश्चन कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो मीन्स 25 को अगर 5 टाइम्स 5 से सब्ट्रैक्ट कर दो तो रिमाइंडर कितना बन जाएगा? 0। कैसे? जैसे 25 है, मेरे को 5 टाइम्स क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, वो भी किसको? 5 को। तो रिमाइंडर कितना बचेगा भाई? 0 बचेगा। इसका मतलब क्या है, जो डिवीजन है वो अपना क्या है? एक तरीके से रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। और मल्टीप्लिकेशन रिपीटेड एडिशन। तो मीन्स मेन थिंग क्या होगी अपनी? एडिशन आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन के टाइप्स बता दिए आपको, कौन कौन सा होता है। एडिशन पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे और मल्टीप्लिकेशन। और बाद में हम देख लेते हैं डिवीजन भी कैसे होता है, अदरवाइज ये अपने सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो देखो अपना बाइनरी एडिशन। तो बाइनरी एडिशन से पहले आपको ये टेबल देखो कैसे क्या है। जैसे देखो 0 + 0 ईजिली 0 आता है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं? सम। सम एंड कैरी का मतलब समझते हो ना। जैसे डेसिमल की सिस्टम की बात करें तो 9 + 6 कितना आता है? 15। तो 5 तो सम होता है और 1 उसकी क्या होती है? कैरी, जो आगे ऐड हो जाती है। जैसे कंप्लीट एक एग्जाम्पल लेके चल लो ताकि आपको ईजिली समझ आ सके। 19 + 25 है। ठीक है, 9 + 5 14 होता है ना। तो 14 का सम हम यहाँ पे लिखते हैं
14 का सम क्या है 4, ये क्या कहलाता है अपना सम कहलाता है। और 1 यहाँ पे क्या कहलाएगी आपकी कैरी, और ये कैरी आगे चली जाएगी है ना। तो 9 + 5 14 4 और ये 1 कैरी, और 2 + 1 3 + 1 4। इस तरीके से ऐड करते हो ना, तो आप हर स्टेप में कंपेयर करके चला करो डेसिमल के साथ, ताकि आपको ईजी वे में समझ आ सके। ठीक है, तो देखो बाइनरी एडिशन के लिए 4 कैसे करोगे, 0 + 0 0, तो कैरी भी कितनी आ रही है यहाँ पे 0 आ रही है। 0 + 1 1, सम 1 है तो कैरी कितनी यहाँ पे 0 है। अरे ऐसे देख लिया करो, 0 + 1 1, तो यहाँ पे कैरी कोई नहीं है तो कैरी 0। अब 1 + 0 कर लो तो वो भी कितना आएगा 1, कैरी कितनी है नहीं है 0 है। ठीक है, आप देखो अपना बस ये इम्पोर्टेंट है, और तो आपको तीनों ईजिली आ जाएंगे। जैसे क्या 1 + 1 कितना होता है भाई, डेसिमल की अगर मैं बात करूँ तो 2 होता है ना, और 2 को मैं बाइनरी में कैसे लिखती हूँ 10 है ना। तो 1 + 1 आप क्या लिखोगे 10। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम, बाइनरी सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो 10 का जो ये राइट साइड है हम इसको क्या बोलते हैं हमेशा सम बोलते हैं, और ये अपनी क्या होती है कैरी होती है। ठीक है, तो 1 + 1 अपना क्या हुआ 10, 1 + 1 = 10। 10 का ये 0 क्या हो गया भाई उसका सम, और ये जो 1 है ये उसकी क्या हो जाएगी कैरी। तो आपको ये टेबल याद रखनी है। ठीक है, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1 1 1 0, और कैरी उसकी 1। और इसी स्टेप को आपको फॉलो करना है हर कहीं। ठीक है, जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल, साथ के साथ इसका एग्जाम्पल भी ट्राई कर लो। जैसे देखो पहले मैं ये स्टेप करके कर रहे हैं हम, कैसे देखो 1 + 1। ठीक है, आपको पता है 1 + 1 कितना आता है 0 सम है, तो हमने क्या लिख दिया 0 उसका सम लिख दिया, और 1 उसकी क्या गई भाई कैरी गई। ठीक है, फिर से 1 + 0 1, फिर 1, तो 1 + 1 कितना हो गया देखो भाई ये 1 और ये 0 और ये 1, तो 10 आ गया ना फिर से, तो 1 कैरी। तो 1 + 0 + 0 फिर से 1, और 0 + 1 1, 0 + 0 0, 0 + 0 0 1 1 10, तो 0 1 कैरी, और 1 0 0 मिस 1। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा हो गया, फिर देख लो आराम से। जैसे 1 1 0 1 1 1 1 1, टिपिकल एग्जाम्पल ले लिया, इसमें सब आ जाएगा। जैसे क्या है 1 + 1 कितना होता है भैया आपको 10, 10 का 0 सम, और 1 उसकी क्या गई भाई कैरी गई। ठीक है, अब ये 1 ये 0 1 और ये 1, तो कितना आ गया 1 + 1 10, फिर से 0 फिर से 1। अब अगर ऐसे कंफ्यूज मत होना, ये क्या है 1 2 3। डेसिमल की अगर मैं बात करूँ तो कितना आ गया आपके पास 3 आ गया, और 3 को मैं बाइनरी में कैसे लिखती हूँ 11। कैसे लिखते हैं भाई 11 है ना। तो 1 + 1 + 1 11, तो 11 का 1 तो सम हो गया, और 1 उसकी क्या गई कैरी गई, और फिर से 3 बार 1 आ रहा है तो इसका सम 11। ठीक है, अगर ये आपको एग्जाम्पल आ गया तो एडिशन आप इजीली समझ गए। ठीक है, अगर आपको कन्फ्यूजन होता है ना तो सबसे बेस्ट तरीका है आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया करो भाई। जैसे देखो 1 1 1 3 आ गया, 3 को फिर से बाइनरी में कन्वर्ट कर लो। ये तो टिप्स पे आपकी होनी चाहिए 7 तक। 7 नंबर बाइनरी जो 7 डेसिमल तक होते हैं ना आपके, उसको डायरेक्ट कन्वर्ट करना आना चाहिए आपको बाइनरी में। ठीक है, अब देखो एक और एग्जांपल देख लो आप। अगर मैं ऐसे करूँ 1 1 1 0 1 1 1 1, ठीक है, सबसे टिपिकल एग्जांपल। क्या और भी ऐसे काफ़ी सारे आ सकते हैं, लेंथ भी हो सकती है भाई। अब देखो चलो ठीक है, 1 कितनी बार आ रहा है 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स 1 आए तो हम क्या लिखते हैं उसको 11। अरे 3 डेसिमल है तो बाइनरी में कैसे लिखोगे 11, तो भाई 11 का 1 तो सम आ गया, और 1 क्या गई कैरी। ठीक है, अब काउंट करो 1 कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4 5 है ना। 5 को बाइनरी में क्या लिखते हो याद करो 8 4 2 1 रूल, तो 4 + 1 तो 1 0 1, तो यहाँ पे आप अपना आंसर लिख दो 1 0 1। ठीक है, तो मीन्स हर एक नंबर को काउंट करते जाओ डेसिमल। अगर देखो 3 है तो 11 11 का 1 फिर 1 5 बार आ रहा है, 5 को क्या लिखूँगी मैं 1 0 1। ठीक है, ये आपका है बाइनरी एडिशन। ओके, अब देखो अपना न्यू क्या आएगा बाइनरी सब्ट्रैक्शन। जैसे आपने क्या है ना बाइनरी एडिशन की वो टेबल है, ऐसे ही बाइनरी सब्ट्रैक्शन की टेबल देखो 0 - 0 कितना होता है भाई 0 ही होता है।
देखो मैं आपको पहले बता देती हूँ क्या है। 0 माइनस 0 0, ठीक है। 1 माइनस 0 इज़ 1, 1 माइनस 1 इज 0। जो 3 है ये हम मार्क कर रहे हैं, 0 माइनस 0 0, फिर 1 माइनस 0 1 और 1 माइनस 1 0। तो बोरो सब में कितनी आ रही है? 0 आ रही है, ठीक है। अब अपना केस इंपॉर्टेंट देखो, ये 0 माइनस 1। अब 0 भी स्मॉलर है एज कम्पेयर टू 1, तो डायरेक्ट हम ऐसे सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते। तो आपको क्या लेनी पड़ेगी? एक बोरो लेनी पड़ेगी। अब एक बोरो लिया तो 10 बन गया। ये 10 माइनस 1 1 बाइनरी नंबर सिस्टम में, ठीक है। तो ये अपनी ये इंपॉर्टेंट है। जैसे उसमें अपनी मेन थी ना एक, ऐसे इसमें मेन क्या है? बाइनरी सब्ट्रैक्शन। 0 माइनस 1 है तो सब्ट्रैक्शन कितना आ रहा है? 1, और बोरो भी आपने कितने ली? 1 ली, ठीक है। तो आपका थोड़ा ये टिपिकल पड़ेगा। अभी तो आप ये डायरेक्ट तरीके से कर रहे हैं, फिर आपको आगे सब्ट्रैक्शन सिखाएंगे कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से, ठीक है। उसमें आपको एडिशन करना पड़ेगा तो वो आसान रहेगा। बट आप क्या है, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करना भी सीखें, ठीक है। देखो जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, मैं साथ के साथ डेसिमल के साथ भी कंपेयर कर रही हूँ ताकि आप कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। 1 0 1 ये मैंने ले लिया इजी वे के लिए, और माइनस का कितना दें? 90 ले लेते हैं अभी आसानी के लिए, ठीक है। ये तो अपना डेसिमल नंबर सिस्टम है इस साइड, और हम यहाँ पे ले रहे हैं अपना बाइनरी नंबर सिस्टम। 100 माइनस 10 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं पहले डेसिमल सिस्टम को कवर कर रही हूँ, क्या 1 माइनस 0 तो कितना बनेगा भाई? 1 डेसिमल में। अब 0 माइनस 9 हो नहीं सकता, तो आपको क्या लेनी पड़ेगी? एक बोरो लेनी पड़ेगी। और बोरो कितनी आएगी? जितना उस, देखो यहाँ पे डायरेक्ट तरीका क्या है, हम बोरो ले रहे हैं तो हम ये कहते हैं ना भाई 10 आ गए यहाँ पे, फिर 10 में से 9 गए 1, है ना। तो इसका मतलब क्या है? आप एक बोरो ले रहे हो, और बोरो का मतलब जितना उसका बेस है ना कंप्लीट वो नंबर आते हैं। तो डेसिमल का बेस कितना होता है? 10। तो आपने एक बोरो लिया तो 10 नंबर आ गए ना भाई, और 10 में से 9 गए 1, और यहाँ पे अपना कितना बच जाएगा? बोरो गई, एक बोरो गई तो यहाँ पे 0 बच गया, ठीक है। डिट्टो यहाँ पे ऐसे करो, क्या बाइनरी नंबर सिस्टम बात चल रही है, और इसका बेस कितना होता है? 2 होता है। तो 0 में से 0 गए 0। अब भाई 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, हो नहीं सकता। तो हमने क्या ली? एक बोरो ली, और बोरो में कितनी आएंगे आपको पता है? बेस कितना है उसका? 2 है। तो 2 में से 1 गया 1, अब बोरो चली गई तो यहाँ पे कितना बचेगा? 0। तो सब्ट्रैक्शन समझ में आया आपको कैसे करना है? आप डेसिमल नंबर सिस्टम को सब्ट्रैक्ट करते हो ना, डिट्टो वैसे ही करना है। बस ये याद रखना कि वहाँ पे जब हम बोरो लेते हैं तो पावर कितनी आती है भाई? 10, मतलब सॉरी, जो बोरो लेते हैं वो कितना आता है? जितना उसका बेस होता है। तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, और यहाँ पे अपना बेस कितना रहेगा? 2 रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं एक और एग्जांपल इसका, ताकि आपको और क्लियर हो सके। देखो 1 0 0 0, ठीक है। और हम क्या लें? 1 0 0। अब ये बाइनरी नंबर सिस्टम है ना, तो सिर्फ 2 डिजिट हो सकते हैं, 0 और 1 की सोचनी है। तो 1 1 1, ठीक है। ये अपना एग्जांपल अच्छा है, 1 0 0 0। तो आप देखने पर मैं इसको डेसिमल में क्या लिखती हूँ? 8। इसको हम क्या लिखते हैं भाई? 8, क्योंकि 8 4 2 1 रूल से देखोगे तो। और ये क्या है अपना? डेसिमल में 7 है आई थिंक, हाँ। तो आंसर अपना 1 आना चाहिए भाई। एक ही चेक करने का तरीका है आपको कि नंबर को डेसिमल में करके फिर अपना रिजल्ट देख लो। अब देखो चल पहले ट्राई करते हैं, क्या इस नंबर को सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कि 1 0 0 0 में से आप 1 1 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो कैसे करेंगे? अब देखो 0 में से 1 तो जा नहीं सकता, तो हमने क्या ली भैया कि बोरो, और बोरो में कितनी वैल्यू आएगी? जितना उसका बेस होता है। तो 2 आ रहा है। अब 2 में से 1 गया 1, ठीक है। अब उसने एक बोरो दे दी, तो भाई इसके पास ऑलरेडी 0 है, तो इसको भी यहाँ से बोरो लेनी पड़ेगी ना। इसको यहाँ से बोरो ली तो कितनी आया? यहाँ से 2 आया, बट एक उसने एक वैल्यू दे दी उसको, एक बोरो दिया है ना, तो 1 माइनस 1 0। अब इसने यहाँ से एक बोरो ली, 2 वैल्यू आई, बट 1 बोरो उसने उससे दे दी, तो 1 माइनस 1 0, और यहाँ पे 0। कुछ समझ में आ रहा है? देखो फिर से रिपीट करते हैं। मैं एक क्या ले रही हूँ? डेसिमल। ये अपना क्या है? डेसिमल नंबर, और ये अपना क्या है? बाइनरी नंबर। रिपीट कर रहे हैं जस्ट अपने को। अब देखो मैं समझा रही हूँ अगेन से डेसिमल की हेल्प से
यहाँ से एक बोरो लिया तो कितना आया 10, 10 में से 9 गए 1, ठीक है। अभी भाई ये तो हो नहीं सकता, तो उसने एक बोरो वहाँ से भी ली होगी 10, अब उसने एक बोरो इस 0 से ली तो 10, तो वैल्यू कितनी आई 10, बट उसने एक वैल्यू को दे दी ना इस वाले को, तो 10 में से एक उस साइड चला गया तो 9 बचे ना, तो 9 में से 9 गया 0। सिमिलरली ये इससे ले रहा है 10 बेस, बट एक वैल्यू उसको दे रहा है अपनी आगे वाले को, फिर 9 माइनस 9 0 एंड 0। इसी तरह यहाँ पे हम कर रहे हैं कि भाई एक बोर हो गया। देखो एक चीज़ और बताते हूँ, अगर बोर हो जा रहा है तो बेस जितना है उस वैल्यू में जाएगा, 2 में जाएगा, ठीक है ओके। उसने बोरो लिया 2, तो मीन्स उसके पास क्या थे 2 वैल्यू आ रही है, बट उसके पास देखो मैं अगेन से रिपीट करना चाह रही हूँ अच्छे से ताकि आपको क्लियर समझ में आए। सॉरी बाइनरी नंबर सिस्टम है ना भाई, 0 और 1 ही चलेगा। यहाँ तक तो आ गया मेरे अपने को कि भाई इसके पास 2 आ गया था, बोरो लिया जाओ, और इसने इससे लिया तो इसके पास भी 2 था, है ना, इसने इससे लिया तो इसके पास 2 था, है ना। अब इसने एक बोरो दी ना भाई उसको, तो जो वैल्यू है ना वो एक वैल्यू उसने उसको दे दी, तो एक वैल्यू कितने बेस में है 2 में, तो 2 माइनस 1 1, तो अब इसने एक अपने में से इवेल्युएट कर दी, तो इसके पास कितना बचा 1 बचा, और 1 माइनस 1 0। ऐसे आपको सोल्व करनी है, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल आप ट्राई कर सकते हो, क्या है 1 1 1 1 0 1, सब्ट्रैक्ट क्या करना है 0 1 1 1, तो आप फटाफट देखो 1 माइनस 1 0। अब उसने एक बोरो ली तो अपने पास बाइनरी नंबर 2 रहेंगे, सॉरी डेसिमल नंबर 2 बनेंगे, और 2 को हम बाइनरी में क्या लिखते हैं 10, तो इसने यहाँ पे 10 लिख रखा है। तो अब 2 में से एक गया 1, अब उसने एक बोरो क्या है इस 1 वाले ने एक बोरो उसको दे दी ना भाई, इसके पास 0 बचा था, अब 0 है तो 0 में से 1 तो सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता, तो एक बोरो लेगा तो 2 में से 1 गए 1, और फिर इसने एक बोरो दे दी 0, ठीक है। तो ये आप खुद ट्राई करना, ओके। तो अपना ये क्या है बाइनरी सब्ट्रैक्शन, ठीक है ओके। अब देखते हैं भाई अपना जो आंसर आया है वो सही है या गलत है, तो इसको कैसे चेक करें। तो इसको चेक करने का अपने पास कैसा है तरीका, क्या है अपना कि जैसे भाई लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, जैसे ये एडिशन करना है अपने को, ठीक है। तो जैसे ये बाइनरी नंबर्स दे रखे हैं ना, आप इस बाइनरी नंबर को पहले डेसिमल, क्योंकि आपको जनरल डेली लाइफ में क्या यूज़ करते हो डेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ करते हो ना, तो कोई भी नंबर दे रखा है पहले आप उसको किस में कन्वर्ट कर लो अपना डेसिमल नंबर में, और आपको वो इंटर कन्वर्जन ने बता रखा है कि इस बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो 2 की पावर्स में चलता है ना, तो ये पोजीशन कितनी हो गई, ये पोजीशन 0, ये पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 रेज़ टू पावर 0 ऐसे सोल्व करते जाओगे। तो आपने करोस्पॉन्डिंग डेसिमल नंबर देख लिया, इसके करोस्पॉन्डिंग डेसिमल दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, या सॉरी ऐड चल रहा है ना तो दोनों को ऐड कर लो, तो आपके पास ये डेसिमल नंबर आ गया, और डेसिमल नंबर को फिर से किस में कन्वर्ट कर लो बाइनरी में, तो आपको वो रिजल्ट आ जाएगा। डिटो क्या है अपना सब्ट्रैक्शन है कि करोस्पॉन्डिंग नंबर को पहले किस में कन्वर्ट कर लो डेसिमल में, करोस्पॉन्डिंग नंबर्स को किस में कन्वर्ट कर लो डेसिमल में, फिर आप डेसिमल में सब्ट्रैक्ट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, और उसको किस में कन्वर्ट करके देख लो बाइनरी में, तो ये आपके आंसर है। तो थोड़ा ये लेंथी पड़ता है, टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए हम डायरेक्ट इस रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अपना ये क्या है हाउ टू चेक आवर रिजल्ट्स, ठीक है। अब अपने पास क्या आएगा भाई बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, जैसे आप क्या करते हो डेसिमल में जब मल्टीप्लाई करते हो वैसे बाइनरी में मल्टीप्लाई कर लो डिटो। तो क्या है मल्टीप्लिकेशन इज़ परफॉर्म्ड इन बाइनरी इन द सेम वे एज विद डेसिमल नंबर्स। तो डेसिमल नंबर में क्या है रूल देख लो, जैसे आपने वो टेबल बनाई थी नहीं, सिमिलरली यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई 0 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे मीन्स समथिंग मल्टीप्लाई बाई 0 इज ऑलवेज 0, तो 3 वैल्यूज तो आ गई, फिर 1 इंटू 1 क्या आता है आपका 1 आता है। अब इसके बेस के ऊपर एक न्यूमेरिकल देख लो, अपना एग्जाम्पल देख लो, क्या 1 1 मल्टीप्लाई 10, तो 0 0 फिर 1 1 डेसिमल की तरह किया है, फिर आपको ऐड करना आता है बाइनरी में, तो 0 0 प्लस 1 1 और 1, तो ये आपका आंसर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो ये आपके है बाइनरी ऑपरेशंस जो अपने सिलेबस में है। और
फिर भी आप ये देख लो बाइनरी डिवीजन कैसे करते हैं। बाइनरी डिवीजन डिट्टो है जैसे आप डेसिमल में करते हो। जैसे कि ये नंबर सिस्टम दे रखा है, आपको इससे डिवाइड करना है, ठीक है। तो कैसे किया आपने, ये डायरेक्ट वैल्यू, चलो मैं आसान ले लेती हूँ पहले कि 1 1 1 है, मेरे को इसको डिवाइड करना है 11 से। तो कैसे करोगे, 11 1 जा 11, 1 - 1 0, 1 - 1 0, फिर आपने 1 लिया तो ये इससे डिवाइड नहीं होगा, तो वैल्यूज़ कितने आएगी ऊपर 0, फिर आपने 1 एक और लिया यहाँ पे, तो अब फिर से 1 से कर लो तो 11 आ जाएगा, आंसर 0। तो अपना रिजल्ट कितना आ गया भाई, 101, ठीक है। तो अपना ये रिजल्ट है। इसी तरीके से आप डिवाइड करोगे इसको, ओके। तो ये आपका है बाइनरी डिवीजन। तो ये सारे थे आपके बाइनरी ऑपरेशंस कैसे करते हो, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन।